एक परिचय ढुलू महतो से। 12 मई 1975 को धनबाद जिले की एक छोटे से गांव चिटाही में महेशपुर कोलियरी में कार्यरत मजदूर श्री पुना महतो और श्रीमती रुकवा महताइन के साधारण गृहस्थ में ढुलू महतो का सबसे छोटे पुत्र के रूप में जन्म हुआ। साधारण से परिवार में पलने के कारण बचपन से ही वे विपरीत परिस्थितियों से लड़ते आए। ढुलू महतो जी की प्रारंभिक शिक्षा उत्क्रमित विद्यालय टुंडू और इंटर की पढ़ाई डीएवी इंटर कॉलेज कतरास से पूरी हुई। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन हालातों में उनके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखकर हौसलों की उड़ान भरना संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने दृढ़ संकल्प हो अपने परिवार के पालन पोषण को अपना परम धर्म समझकर एक मजदूर का काम चुनना ही बेहतर समझा और बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर जोगीडीह कोलियरी में मजदूरी करने लगे। जोगीडीह कोलियरी में मजदूरी के दौरान वहां हो रहे अत्याचारों से शुद्ध मजदूरों की व्यथा इनसे देखी नहीं गई। कोलियरी में मजदूरों के हक और अधिकार के लिए इन्होंने अपने युवा अवस्था में ही प्रबंधकों के खिलाफ आंदोलन किया और मजदूरों को उनका हक और अधिकार भी दिलाया, जिसके बाद से ही हर गरीब मजदूर, शोषित और वंचित वर्ग के लोग ढुलू महतो जी से जुड़ने लगे। इन्होंने इन सभी लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा और इनकी आवाज बने। इनके हक और अधिकार की लड़ाई में इनके बीच खड़े रहकर इनके साथ लड़े। इनकी लोकप्रियता गरीबों वंचितों की आवाज के रूप में बढ़ती गई। इस दौरान सन 1999 में पहली बार इनकी मुलाकात झारखंड के कद्दावर नेता समरेश सिंह से हुई। वे ढुलू महतो के क्षेत्र में लोकप्रियता से प्रभावित होकर इन्हें 2021 में टाइगर की उपाधि दी। लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई और साल 2009 में बाबूलाल मरांडी ने अपने पार्टी से इन्हें टिकट दिया, जहां 56,026 वोट के साथ इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जलेश्वर महतो को हराया। बाघमारा के विधायक बनने के बाद क्षेत्र में विकास के कार्य को ढुलू महतो जी ने एक नया आयाम दिया। वह गरीबों की आवाज बनकर उनके लिए आवश्यक सुविधाओं और सेवाओं को प्राप्त करने में उनका सहारा बने। लेकिन इनके विकास के कार्य और लोगों के बीच उनकी ख्याति को देखते हुए इनके विरोधियों ने इनके समर्थकों पर झूठे आरोप लगाए। इनके खिलाफ बड़े रूप में षड्यंत्र किए गए। ढुलू महतो जी ने ऐसी स्थिति में भी अपने समर्थकों, अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा और उनके हक की लड़ाई लड़ते लड़ते 11 महीने के लिए इन्हें जेल भी भेजा गया। जेल से बाहर आते ही लोगों का हुजूम जेल के बाहर इनसे मिलने आया। जेल से बाहर आने के बाद ढुलू महतो जी का जनहित के लिए समर्पण और लोकहित के लिए हर हद तक जाने के जज्बे को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें बाघमारा विधानसभा के लिए मौका दिया गया, जिस पर ढुलू महतो जी खरे उतरे। विरोधियों और विपरीत परिस्थितियों ने इन्हें तपाकर खरा सोना बना दिया, जिसकी चमक 2014 और 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में दिखी। इन दोनों चुनावों में ढुलू महतो जी ने अपने विरोधी जलेश्वर महतो को भारी मतों से हराया। धनबाद में परिवर्तन की आवश्यकता है। परिवर्तन तभी होगा जब हम सब एक होंगे। एक बार फिर धनबाद की जन जन के नेता आपकी आवाज बनकर लोकसभा चुनाव 2024 में ढुलू महतो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। अब की बार 400 पार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नारे को साकार करने की एक कड़ी के रूप में धनबाद जिले से अपना योगदान दे रहे हैं। ये तभी मुमकिन है जब धनबाद की जनता झूठे छल प्रपंच से हटकर अपने घर के बेटे, जो उनके लिए हर मुसीबत में ढाल बनकर उनके साथ खड़े रहने वाले अपने भाई ढुलू को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। गरीबों की आवाज, उनका ढाल ढुलू। क्रम संख्या 2, कमल का बटन दबाए, भाजपा को जिताए। मतदान 25 मई 2024।